बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। जो धन हम इस दुनिया में कमा रहे हैं, जो रुपया पैसा कमा रहे हैं और जो भी साधन जुटा रहे हैं, सामान इकट्ठे कर रहे हैं, सुख के साधन बना रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रयास करते हुए हम उन सब का उपयोग कर पाएं या ना कर पाएं, जो धन कमाया है वो खर्च कर पाएं या ना कर पाएं, धन कमा करके जो जो सामान बनाया है, जो जो साधन बनाए, उनका लाभ उठा पाएं या ना उठा पाएं। लेकिन जितना भी परिश्रम हम धन कमाने में, सामान एकत्र करने में, साधन जुटाने में करते हैं, उस जतन को करते हुए उन साधनों में लग करके जो कर्म हमसे हो जाते हैं, जो गुनाह हमसे हो जाते हैं, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, हजारों लाखों के हम दिल दुखा देते हैं, किसी को ठग लेते हैं, किसी से झूठ बोलकर, किसी से छल करके, जितने भी संसार में हम प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, उनका लाभ तो हर कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि उनसे कोई अधिक देर का लाभ मिल नहीं सकता, क्योंकि वो सारे सामान झूठे हैं, वो धन पदार्थ झूठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में सब के सब फीके लगने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने का। कितना भी धन कमा लो, कितने साधन बना लो, कितने सामान एकत्र कर लो, कितने रिश्तेदार बना लो, दोस्त बना लो, सबका लाभ अधूरा है। कोई भी लाभ हमें मुकम्मल सुख, मुकम्मल शांति, आनंद नहीं दे सकता। लेकिन उनको एकत्र करने में जो हम कर्म किए जा रहे हैं, याद रखना है हमें, इस बात को भुलाना नहीं है कि महापुरुष हमें समझा रहे हैं, महापुरुष हमें जतला रहे हैं कि गुरुमुखो, रुपया पैसा और धन पदार्थों को इकट्ठा करने में जो कर्म हमसे हो रहे हैं, जो पाप हमसे हो रहे हैं, जो गुनाह हमसे हो रहे हैं, उनका फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें सतगुरु ने जो असली सच्चा नाम का धन दिया है, नाम की बख्शिश की है, उस कमाई पर ध्यान देना जरूरी है। उस नाम के धन की कमाई करने की जरूरत है, करनी चाहिए, ताकि सतगुरुओं की हमेशा नज़दीकी बनी रहे, सतगुरु का ध्यान बना रहे, भगवान का नाम रोम रोम में चलता रहे। फिर चाहे
अधिक धन ना भी हो, लेकिन सुख देने वाला नाम हमारे भीतर चल रहा है। अधिक रिश्तेदार ना भी हों, लेकिन नाम रूपी जो हमने रिश्ता बनाया है, ये नाम जो है जगह जगह हर वक्त हर घड़ी हमारी मदद करने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में भी मदद करने वाला। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में ये धन पदार्थ कमाते हैं, तरक्की करते हैं, जीवन में ऊपर उठ रहे होते हैं, इन सब के बल पर अहंकार के वशीभूत होकर जमीन पर पांव नहीं टिकते। खबरदार करते हैं कि अगर संसार की तरक्की हो या भक्ति मार्ग की तरक्की हो, अगर ऊपर उठने का अवसर मिल रहा है, ऊपर उठ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाहे संसारिक हो या भक्ति परमार्थ की तरक्की कर रहे हो, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार से सबसे पेश आना चाहिए, क्योंकि अभी वो वक्त शायद ना आया हो कि हमने जन्म मरण का चक्कर मुका लिया हो, ये इस जन्म को आखिरी कर लिया हो, क्योंकि फिर इस जन्म में जो किया है अच्छा या बुरा, शुभ या शुभ, उसको भुगतने के लिए फिर यहाँ नीचे आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा। इसलिए हर वक्त जमीन पर रहें, लाखों करोड़ों अरबों कमाकर भी इसी जमीन पर रह करके जमीनी हकीकत से जुड़े रहे। वक़्त के संत महापुरुष हमें सांसारिक रीति रिवाजों में फंसाते ही नहीं, संसार के बाहरी रीति रिवाजों में फंसने ही नहीं देते, बल्कि हमें हमारे अंदर अपने ही अंदर शब्द की कमाई करने का तरीका बतलाते हैं, भक्ति का नाम का धन एकत्र कराते हैं। वक़्त के सतगुरु ही हमें अपने शरीर के अंदर ही अपने असली घर निज धाम जाने का, पहुंचाने का रास्ता दिखा देते हैं। अगर कोई सच्चा रिश्तेदार है, भाई के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, केवल भगवान है। केवल और केवल भगवान का नाम है, जो हर मुश्किल की घड़ी में, हर जरूरत के वक़्त हमारे साथ है, साथ रहेगा। अयोध्या के नज़दीक ही एक कुटिला नदी है। ये पुरानी, आज शायद नाम बदल गया हो, पुरानी ये कथा है जिसे आज टेढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके किनारे, नदी के किनारे के आसपास ही एक भगत परिवार रहता था। जैसे
होते हैं परिवार के लोग सब, हम जैसे गुरुमुख कहलाते हैं तो छोटे बड़े सभी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए। अपने घर में भी सभी श्री आरती पूजा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, कोई कम कोई ज़्यादा। वो भी ऐसे ही भक्त परिवार था, कम या ज़्यादा संस्कार हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई उम्र दराज हो तो वो बड़ा तगड़ा भक्त होता है, और कोई कम उम्र का हो तो वो बच्चा कहलाए, भक्त ना कहलाए। ये अपने अपने प्रारब्ध और संस्कारों की बात भी है, अपने पुरुषार्थ की बात है कि जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन बचपन में अगर ऐसा कुछ जीवन में घटित होता है तो ये पिछले जन्मों के उत्तम संस्कारों के कारण संभवतया होता है। तो उस परिवार में एक बच्ची थी सरस्वती नाम की। तो वे लोग क्या है कि रोज अयोध्या में, हालांकि पास में ही रहते थे वो, तो अयोध्या के कनक बिहारी जी का दर्शन करने आते थे, रोज आते थे। तो सरस्वती का जो बच्ची है उस परिवार में, मतलब लड़का नहीं है, उस सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। और वो सरस्वती, अब बेशक परिवार दर्शन करने आता है, परिवार की बात होती है, लेकिन उसमें जब कोई अहम बात निकल कर आती है तो भगवान के साथ अगर कोई जुड़ रहा है तो भगवान का भक्त जुड़ेगा, भगवान के साथ भगवान के भक्त की बात होगी, चाहे वो स्त्री हो, बेटी हो, बेटा हो। वो जब भी सरस्वती जो है श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, भगवान श्री राम का दर्शन करने आती, उसमें उसके मन में यही भाव आता कि ये सच्ची सरकार मेरे अपने भाई है। क्योंकि उसका भाई नहीं है तो भगवान को देखकर, श्री राम को देखकर, श्री लक्ष्मण को देखकर, चारों भाइयों को देखकर मन में भाव उमड़ता था कि यही मेरे भाई हैं, भाई ही हैं। अब भाई के ख्याल से उसका प्रेम है, सच्चा प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, और रोज का रोज ये भाव रहता है। अब उस वक़्त उसकी उम्र जो थी सरस्वती की, केवल 5 साल की थी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले एक बार जब वो मंदिर में आई, रघुनाथ जी के दर्शन कर रही है, तो अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन का पर्व बहुत पुराना है, तो रघुनाथ जी के सामने खड़ी है, अपने सुंदर भाव सजाए हुए सरकार से कह रही है कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी, क्योंकि भाई तो बना ही लिया है। और फिर रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले कह भी दिया कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। वो भगवान तो अपनी जगह हैं ही, प्रतिमा को देख करके, भगवान के स्वरूप को, भगवान की प्रतिमा को, मूर्ति को देख करके वो एक
सीधे सरल भाव से हाजिर नाजिर मान करके उनसे बात करती थी और सरकार कहकर संबोधन भी अपनी विचारधारा में रखती थी। और सरकार से कह रही है कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी, और सुंदर राखी बनाई उसने अपने हाथों से। आजकल ये बड़ी प्रथा हो रही है, एक से बढ़कर एक नमूने राखियों के आते हैं। एक दिन बांधो, दूसरे दिन पैरों में वो राखियों के धागे क्या और राखियाँ क्या पैरों में अटक रही होती है, सड़कों पर पड़ी हुई इधर उधर भटक रही होती है। चाहे कितनी कीमत हो, कोई मायने नहीं। उस वक़्त जो राखी बहनें अपने भाई को बांधा करती थी, चाहे वो एक धागा ही क्यों ना हो, चाहे कोई कपड़े की, अपने आंचल की, अपने दुपट्टे की लीर फाड़ कर भी अगर राह चलते अगर ऐसी मुसीबत में कोई काम आया, उसके अंदर भाई का भाव देखा, अपनी रक्षा होते देखा, तो मुंह बोला भाई बन जाता था, मुंह बोली बहन बन जाती थी। वहाँ सुंदरता का नहीं कि राखी सुंदर हो या नहीं हो। और उस वक़्त राखी घर में जो बनाई जाती थी, आज भी बनाने वाले बनाते हैं, अपने हाथों से बनी राखी बांधते हैं भाई को। राखियाँ तो हाथों से ही बनती है, अधिकतर मशीनरी युग है। भाव कहने का है कि उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर के मंदिर में आ पहुंची। अब वो बात करे तो किससे? बात करने के लिए तो पुजारी जी हैं। अब राखी तो बांधनी है। पुजारी जी से कहने लगी कि मैं भैया के लिए राखी लाई हूँ। तो पुजारी जी ने उस बच्ची को इस प्रकार प्यार से, प्रेम से, भगवान के प्रति ऐसा भाव देख करके तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी लिए हुए ही सरकार के चरणों से छुआ देता हूँ, उनसे स्पर्श कर देता हूँ तुम्हें, और राखी मुझे दे दो, मैं बांध देता हूँ। और इस प्रकार पुजारी जी ने कर भी दिया। तो सरस्वती खुश हो गई। राखी लेकर पुजारी जी ने सरकार को बांध दी और प्रसाद भी दिया सरस्वती को। अब हर साल ये सिलसिला चल पड़ा। सरस्वती जो है बड़ी हो गई, उसका विवाह निश्चित हो गया। तो विवाह के लिए निमंत्रण पत्र लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है। सरकार से कहती है कि मैं न्योता देने आई हूँ, आप चारों भाइयों को विवाह में आना है। तो पुजारी जी को पत्रिका हाथ में देकर फिर से कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है और आप ये पत्रिका सरकार के पास रख दो, भगवान के श्री चरणों में रख दो, और आप भी मेरी तरफ से कह दो कि चारों भाइयों को सरस्वती के विवाह में आना है। बचपन से लेकर विवाह तक की उम्र में भी वही भाव, वही सरलता, वही सादगी और भगवान को हाजिर नाजिर मानना। और इतना सब कहकर वो अपने घर चली गई। विवाह का दिन आ गया। अवध में एक रस्म होती है,
उस वक़्त की बात है, अब का नहीं मालूम, कि शादी के बाद जब शादी हो जाती है तो उस वक़्त भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट, कुछ वस्तुएं अर्पण करता है। तो उसका मौसी का बेटा यानी मौसेरा भाई था, सगा भाई तो था नहीं, मौसेरा भाई था। और इधर सरस्वती ने तो अपना भाई सरकार को बना लिया, चारों भाइयों को अपना भाई बना लिया। लेकिन घर बिरादरी की बात है, परिवार की बात, पारिवारिक बात है। तो उसकी जो मौसी थी उसने अपने लड़के को कुछ सामान दिया और 11 रुपए दिए अपनी संपन्नता के अनुसार। और कह दिया कि जाओ मंडप में पहुंचो। तो उसका जो मौसेरा भाई है वो माँ की आज्ञा पा कर के जो उपहार, वस्त्र वगैरह जो सामान माँ ने दिया वो लेकर के और 11 रुपए की राशि लेकर कहीं रिक्शे में, टांगे में सवार हुआ और विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। क्या हुआ कि रास्ते में रिक्शा जो था उलट गया, पलट गया रिक्शा और वो गिर गया। थोड़ी चोट लग गई, चोट लग गई कि उठा नहीं जा रहा था अपने आप। तो कुछ लोगों ने देखा कि उसको उठाकर नज़दीक के किसी दवा खाने में लेकर गए, जहाँ पर मल्लम पट्टी कराई। और इधर सरस्वती जी मंडप में घूंघट किए बैठी थी, तो बार बार घूंघट से झांकती, मंडप के दरवाजे पर देख रही थी, सोच रही थी कि मेरे सरकार भाई नहीं आए, मेरे सरकार भैया अभी तक क्यों नहीं आए, चारों भाई आएंगे, उसको पूरा विश्वास था। और थोड़ी थोड़ी देर में घूंघट से झांक कर देखती। अपनी माँ से कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। तो माँ ने उसका भोला स्वभाव समझकर मुस्कुरा दिया। कहना क्या था, क्योंकि बचपन से वो ऐसी बातें करती आई थी। आज भी जब ऐसी बात की तो माँ प्रेम से हंसकर किसी और काम में लग गई। और बहुत देर हो गई तो भाइयों को ना देखकर व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर के रोने लगी। सरस्वती रो रही है, अपने आँखों से आंसू बहा रही है। और विचार क्या आ रहा है कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? मैंने जो उनको भाई बनाया, मैंने इतने सालों तक राखी बांधी, तो क्या ये मेरा प्रेम या मेरा रिश्ता क्या झूठा था? इस प्रकार रो रही है और अपने अंदर ही अंदर ये विचार, ये भाव उमड़ रहे हैं, होठ फड़क रहे हैं, बुदबुदा रही है, बड़ी व्यथित हो रही है। किसी की खबर नहीं, उसको अपने मौसी के बेटे के इंतज़ार नहीं है, उसको किसी का कोई ख्याल नहीं है। इतने रिश्तेदार होने पर भी वो कह रही है, बड़बड़ा रही है कि दूर दूर के रिश्तेदार मेरे आ गए, लेकिन मेरे अपने भाई, देखो उसने अपनापन अगर जोड़ा तो भगवान से जोड़ा। रिश्तेदारों को दूर दूर का नाम दिया कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए और मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? सगा भाई कोई नहीं है उसका, लेकिन भगवान को उसने सगा बनाया कि मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? बस इतना सोच विचार उसके अंदर
हो रहा था और उसी समय 4 बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ, पुराने ज़माने में भी कितनी बढ़िया बढ़िया मोटर गाड़ियाँ राजा महाराजाओं की हुआ करती थी, उसी डिज़ाइन की बड़ी बड़ी 4 मोटर गाड़ियाँ आईं और उन गाड़ियों के पीछे एक ट्रक भी आते हुए दिखाई दिया। देखते ही देखते गाड़ियाँ नज़दीक आ गई और आकर वहाँ रुक गई। एक के बाद एक सब रुकती गई। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरते और बाकी गाड़ियों से भी 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में खुद सरकार आए, उसका रूप बनाकर आए श्री रघुनाथ जी। रत्नों से जड़ी हुई पगड़ियां सर पर बांधे और सुंदर वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे हैं और पीछे जो ट्रक है वो श्री हनुमान जी पीछे पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए हैं। हनुमान जी भी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन उतार दिए ट्रक से। बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, साड़ियाँ और सुंदर अलमारी, कान, नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण तरह तरह के। उस वक़्त मौसी का लड़का जो माँ की आज्ञा से सामान लेने गया था कि ये सामान लेकर मंडप में पहुँचो, और मौसी वहाँ पर मौजूद थी। सरस्वती की माँ और मौसी दोनों थी वहाँ। इन सबको देखा। 4 गाड़ियों में से पहली गाड़ी में जो मौसेरा भाई है, मौसी का लड़का है, और उसकी पत्नी भी साथ में है, और पीछे बाकी के 3 भाई हैं। बेशक सरस्वती निश्चिंत थी, सब कुछ समझ रही थी, देख रही थी। सरस्वती के आनंद का ठिकाना न रहा, उसका रोना बंद हो गया और भीतर ही भीतर आनंद की लहरें चलने लगी कि मेरे सरकार आ गए हैं, मेरे भरतार आ गए हैं, मेरे 4 भाई आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी ने इशारे से कह दिया और समझा भी दिया कि अभी किसी को बताना नहीं कि हम कौन हैं। सरस्वती को समझते देर न लगी कि ये सब के सब मेरे 4 भाई हैं, सच्ची सरकार है, श्री रघुनाथ जी हैं। और इतना रूप इनका मनोहर रूप, मन को लुभाने वाला, मन को हरने वाला, कि सब वहाँ पर उपस्थित लोग उन 4 भाइयों को देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि ये गाड़ियाँ कैसे आई है। एक तो मौसेरा भाई बन के रघुनाथ जी आए पहली गाड़ी में। वो तो सब समझ रहे हैं कि ये मौसेरा भाई है। रघुनाथ जी ने मौसेरे भाई का रूप बनाया। हनुमान जी भी पहलवान बन के आए। सरस्वती के अलावा और कोई नहीं समझ पाया।
ये जरूर सोच रहे थे कि एक तो मौसेरा भाई है, बाकी तीन ये गाड़ियों में से जो 3 जोड़े उतरे हैं ये कौन है। सोच रहे थे, हैरान हो रहे थे, लोग हैरान होकर देख रहे थे कि ये सरस्वती अभी तक इतना रो रही थी और अभी इतना हंस रही है, आनंद में नाचने लगी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ रहे। सभी गले मिले सरस्वती को। बहन भाई जैसे विदाई के वक्त मिलते हैं, सभी बहन को गले मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सरस्वती भी अपने भाइयों से, अपनी सच्ची सरकारों से कह रही है कि जैसे आज शादी में सब कुछ संभाल लिया है, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई एकदम से अंतर ध्यान हो गए। कहाँ गई गाड़ियाँ, कहाँ गए भाई। और उस वक़्त वो असली मौसेरा भाई जो है वो किसी तरह लंगड़ाते हुए आ रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, पट्टी बंधी हुई है, वहाँ आया है और उसने उस वक़्त वस्त्र उठाया है। अभी विदाई हो रही थी, उसने वस्त्र उठाया और वो 11 रुपये उपहार का दिया। तब मौसी को पूछना ही पड़ा अपने बेटे से कि अब तक तो वो चकाचौंध देख करके बावड़ी हो गई थी कि मेरा बेटा इस प्रकार राजकुमारों की तरह इतनी बड़ी गाड़ी से कैसे उतरा, और बाकी उसके साथ ये 3 जोड़े कौन थे, कहाँ से इतना सोना चांदी, इतना माल मताब आया। उसकी हैरानगी तब टूट गई जब असलियत सामने आई कि हाँ वाकई मेरा बेटा तो अब आया है लंगड़ाते हुए। वो पूछती है कि बेटा तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था और अब ये पट्टी कैसे बंधी हुई है, तेरे कपड़े कैसे फटे हुए हैं। क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में सरस्वती से उसी की माँ उसको अलग ले जाकर के पूछती है, बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा कि माँ मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। ये वे मेरे भाई थे, ये रघुनाथ जी थे, अपने भाइयों के साथ आए थे, जिनको मैं निमंत्रण दे के आई थी, जिनको मैंने अपना भाई बनाया है। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और बहन को इतने उपहार, इतनी वस्तुएं देकर के गए। ये कोई नई बात नहीं है। भगवान का जो सच्चा सेवक बन जाए, भगवान से जो सच्ची प्रीत करता हो, भगवान से जिसका दिल लग गया हो, भगवान को भला कोई कुछ दे सकता है? भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। अगर भगवान की कोई बहन बन जाए, भगवान का भाई बन जाए, भगवान का कोई बेटा बन जाए, भगवान का चाहे पिता भी बन जाए। भगवान श्री राम के पिताजी ने भी तो पिछले जन्म में मांग की थी कि मेरे को भी ऐसा पुत्र मिले। सबका सब सौभाग्य हो गया।
सौभाग्यशाली हो गए। भगवान से रिश्ता किसी भी रूप में हम स्वीकार कर लें बस, लेकिन इससे भी उत्तम रिश्ता सीधा सीधा सतगुरु और सेवक का है। कोई मना नहीं है, सतगुरु को भाई बनाएं, सतगुरु को पिता बनाएं, दोस्त बनाएं, भगवान बनाएं, गुरु बनाएं, रहबर बनाएं। प्रेम सच्चा होना चाहिए। बदले में क्या दे सकते हैं हम? भगवान कितना अपने भक्त को ऊंचा उठा देते हैं, और अगर लेन देन की भाषा पर हम अटक ना जाएं, तो भगवान तो लेकर भी उद्धार करते हैं और देकर भी उद्धार करते हैं। अगर भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करते हैं, हम उपहार देते हैं, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। उद्धार प्रेम और भाव से होगा, किसी वस्तु विशेष से उद्धार होने वाला नहीं है। माध्यम प्रेम होना चाहिए। भगवान को पाने का, भगवान को अपना बनाने का माध्यम जो है वो प्रेम है। सरस्वती ने किस प्रेम से, किस सच्ची लगन से अपना भाई बनाया। वो भाई बनकर देखो, एक पारलौकिक रिश्ता तो बना ही बना। भक्त और भगवान का रिश्ता तो पक्का हो गया, जन्म जन्मांतरों तक निभने वाला। संसारिक रिश्ते की भी लाज रख दी सच्ची सरकार ने, भगवान श्री राम ने। आज सतगुरु भी हमें मिले हुए हैं, बड़े भागों की निशानी है। सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, असी तां हो गए माला माल। कैसा हमें प्रेम चाहिए, कैसी दिल लगी चाहिए कि हम दिल लगाएं ऐसा कि फिर और कुछ नजर ना आए। हजारों हजारों की भीड़ खड़ी हुई है रिश्तेदारों की, लेकिन सरस्वती अपने भगवान स्वरूप भाइयों का इंतजार कर रही है। उसे किसी गहने की, सोने चांदी की नहीं उम्मीद, नहीं जरूरत थी, लेकिन उसने रिश्ता किससे बनाया? भगवान के पास क्या कमी है? इंसान आज भगवान को, सतगुरु को मिलता है, नज़दीकी प्राप्त करता है, कुछ न कुछ साधनों के साथ जुड़ करके, कुछ न कुछ उपहार के साथ। महापुरुष हमें किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं कि सतगुरु को सेवक से कुछ भी नहीं चाहिए। एक ऋषि के पास एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचा, और कुछ समय जब ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद उस वक़्त ये एक रस्म हुआ करती थी, एक सिलसिला चलता था पुराने वक्त में, कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिष्य जो है, गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ दिया करते थे कि हमें इतना ज्ञान मिला और कुछ ना कुछ अपने गुरु को, सतगुरु को अर्पण करना चाहिए। तो जब ये वक्त आया, कुछ देना चाहता था शिष्य दक्षिणा के रूप में गुरु को,
तो गुरु ने दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य से एक चीज मांगी। सच्चे संतों का, महापुरुषों का यही मत होता है। तो उस गुरु ने क्या मांगा? कहते हैं कि हमें वो चीज़ दो, वही चीज़ हमें गुरु दक्षिणा में चाहिए जो बिल्कुल बेकार हो। यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती, वस्त्र, पीतांबर, खान पान, पकवान, दूर दूर तक ये कटाक्ष कर दिया, जिसके बारे में तो वो शिष्य सोच नहीं सकता था। हम कुछ भी भेंट पूजा करते हैं तो चाहे वो कितनी सस्ती वस्तु क्यों ना हो, लेकिन बेकार तो नहीं होती। लेकिन यहाँ गुरु ने शिष्य से क्या मांगा है? जो बेकार चीज हो, बिल्कुल बेकार हो, वो वस्तु मुझे दान में, मुझे गुरु दक्षिणा में दो। तो वो शिष्य जो है अधिक नहीं सोचा, लेकिन बस एक प्रयास उसे करना था। कर्तव्य समझ कर वो अपने खोजने निकल पड़ा, ढूंढने निकल पड़ा कि कोई व्यर्थ चीज को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तो इसी प्रकार मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाने लगा कि ये तो मिट्टी है, मिट्टी तो बेकार होती है। मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाने लगा तो मिट्टी बोल पड़ी, कहती है तुम मुझे बेकार समझ रहे हो, मैं क्या व्यर्थ हूँ, फालतू हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया का सारा वैभव, ये दुनिया की सारी रचना मेरे गर्भ से प्रकट हुआ करती है। ये सारी नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, यानी जो कुछ भी आज नजर आता है सब के सब धरती से ही, सोना चांदी भी धरती से निकलता है, खान पान पहरान सब कुछ धरती से पैदा होता है। गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सब्जियां, यानी कोई भी वर्णन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया। शिष्य बेचारा आगे निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे ख्याल आया कि पत्थर ले चलूं। जैसे उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पत्थर से भी आवाज आ गई, अरे भाई तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें बेकार लगता हूँ? तुम अपने भवन और जो ये महल बनाते हो या बनाओगे, या तुम मंदिरों में जाते हो, वहाँ किसकी गढ़ाई होती है? पत्थर की गढ़ाई होती है ना। पत्थर को घड़ घड़ के उसकी प्रतिमाएं बना के, मूर्तियां बना के मंदिर में स्थापित की जाती है। तुम पत्थर को बेकार समझ रहे हो? सुनकर के शिष्य बड़ा हैरान हुआ, अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर सोचने लगा कि जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर बेकार की वस्तु क्या हो सकती है। तब उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में कीमती है, उपयोगी है, काम में आने वाला है। तो ऐसा क्या है? वो कहता है, वो पूछता है अपने आप से कि ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं। रास्ते में संत मिल गए, संतों से मुलाकात हो गई, संतों से बात हो गई। जब संतों से बात हुई, संतों ने पूछा क्या मुश्किल है, तो उस युवक ने बताया, अपनी सारी आप बीती बताई। संतों ने सुना और मुस्कुराए और उस युवक से कहने लगे, ऐसा नहीं है, व्यर्थ की चीजें, बेकार की चीजें केवल और केवल वही होती हैं कि जिनका
सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई काम नहीं होता। बेकार चीज़ वो होती है जिससे किसी का नुकसान हो, किसी का भला ना हो सकता हो। वास्तव में बेकार और तुच्छ व्यर्थ वो है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। हम अपने आप में विचार करें कि हम अक्सर ऐसा कहते हैं वो बेकार है, वो इंसान बेकार है, उसके पास जो सामान है वो बेकार है। कोई 50 लाख की गाड़ी लेकर आ जाए तो आज हम आसानी से कह देते वो तो बेकार है। क्या जरूरत थी 50 लाख की गाड़ी, हमें दिखाने के लिए लाया है। 10 लाख वाली ले आता, अधिक महंगी ला करके हमें दिखा रहा है। यानी जो उसको बेकार बता रहा है वो खुद बेकार है। बेकार की वस्तु क्या बताई संतों ने कि जो दूसरों को बेकार समझता है वो खुद बेकार है। और खुद के मायने क्या है? कोई शरीर बेकार नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा बेकार नहीं है। शरीर में छाया हुआ अहंकार, व्यक्ति के भीतर का जो अहंकार है, अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं पर कोई उपयोग नहीं है। ऐसी बातों को कौन सुनता है, कौन ग्रहण करता है? किसी अहंकारी की बात सुनकर कोई बात को पले बांधता है? किसी अहंकारी की बात को सुनकर कोई खुश होता है? अब वो समझ चुका है शिष्य कि बेकार की चीज मेरे अंदर जो है, अहंकार जो है, वही मुझे गुरु जी को दक्षिणा के रूप में देना है। तो वो समझ करके फिर अपने शिष्य, अपने गुरु जी के पास जाता है, उनके पैरों में, उनके चरणों में गिर जाता है, रो रो करके अपने आंसुओं से अपने गुरु के पांव पखार देता है, चरण पखार देता है। सारा अहंकार निकल करके गुरु जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। वो पश्चाताप करता है कि मैं समझा क्यों नहीं, मैं ज्ञान लेने आया था। अनेकों बार अहंकार का जिक्र हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का सेवक और स्वामी के बीच में अनेक बार ये जिक्र होता है। हम जब जब भी सत्संग सुनते हैं क्रोध की बात होती है, अहंकार की बात तो अमूमन तौर पर होती ही रहती है। तो वह सेवक अपने अंदर एक पश्चाताप करते हुए कि मेरा ज्ञान अधूरा था, लेकिन ये अंतिम ज्ञान भी मुझे मेरे गुरु ने करा दिया। मुझसे वो वस्तु मांगी, मुझसे वो चाहा जो कोई भी दुनिया में लेने वाला नहीं मुझसे, और वही अहंकार जैसी तुच्छ व्यर्थ चीज, बेकार चीज मेरे गुरु मुझसे उपहार स्वरूप लेना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा में लेना चाहते हैं। इससे तो और भी वो शर्मसार हुआ और गदगद प्रसन्न, गदगद कंठ से अपने सतगुरु के चरणों को पखार दिया। अपने बहती हुई आँखों से, आंसुओं से सारा अहंकार अपने गुरु के चरणों में रख दिया और वो सही मायने में ज्ञानवान हो गया। हम भी अगर सतगुरु को कुछ भी उपहार करते हैं तो पहले सोचें कि हम अगर ये बेकार की चीज़ दे दें, ये अहंकार अपना दे दें, बाकी सतगुरु के पास कोई सामान की कमी है क्या? कोई खाने पीने की, कोई पहनने की? वो जब आए ही हमारे लिए, जब वो रात दिन पुरुषार्थ और प्रयास ही हमारे लिए कर रहे हैं, वो तो हमें लखपति करोड़पति बनाने की समर्थता रखते हैं, हमें लोक परलोक सुहेला, हमारा लोक परलोक संवारने की समर्थता रखते हैं।
हम उन्हें भला क्या दे सकते हैं। हम अपना अहंकार अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें तो हम तो इसी लोक में परलोक का भी लाभ प्राप्त करते हुए इन्हीं श्वासों के चलते हुए महसूस करेंगे कि हमारा परलोक संवर गया है। बाद में कौन देखने आएगा? क्या हम देखने आएंगे कि हमारा लोक परलोक संवरा कि नहीं, सुधार हुआ कि नहीं, आत्मा का कल्याण हुआ कि नहीं? सतगुरु हमें जीते जी हमारी आत्मा का कल्याण करता हुआ दिखाना चाहते हैं अगर हम अपना अहंकार समर्पित कर दें, हम अपना सच्चा प्यार अपने सतगुरु से पक्का करें। जिस भी रूप में हम चाहें अपने सतगुरु को अपना बना लें तो सतगुरु भी हमारे लिए हर वक्त हर कदम पर जहाँ महसूस करना चाहेंगे, ज़रूरत हो ना हो, जब देखना चाहेंगे हमें हाजिर हजूर हमारे सामने, चाहे खुली आँखों में चाहे बंद आँखों में, जहाँ तहाँ आकर के हमें अपना दर्शन दीदार कराएंगे और हमारा हर पल हर घड़ी हौसला बढ़ाएंगे और हमें अपने सीधे धाम में ले जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।